नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी बुक ट्यूबर के इस चैनल में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल आपको पसंद आ रहा होगा और आप इसको लाइक कर रहे होंगे। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक बुक लेके, जिसका नाम है द एल्केमिस्ट। दोस्तों इस बुक के राइटर हैं पॉलो कोएल्हो, जो एल्केमिस्ट के राइटर हैं। और ये बुक अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, बेस्ट सेलर किताब एक्लेम करी जा चुकी है। अब ये किताब है किस बारे में? ये किताब है एक शेफर्ड जो भेड़े चराने वाला लड़का है, जिसका नाम है सैंटियागो, और उसके एक ड्रीम के बारे में, अ शेपर्ड एंड हिज ड्रीम। सो दोस्तों, क्या आप सपने देखते हैं? क्या आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों को सच करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और कितने कर रहे हैं? तो अगर इन सभी सवालों के आप जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ सैंटियागो की कहानी, उस शेफर्ड की कहानी जिसने इस बुक में, इस कहानी में अपने ड्रीम्स को चेस करा, पीछा करा और उनको साकार किया। सो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक स्पेन के एक शहर से, जहाँ पे एक लड़का है बहुत युवा उम्र का, जिसका नाम है सैंटियागो। और वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहता है और उसका सपना है ट्रैवलर, यानी वो दुनिया देखना चाहता है, दुनिया घूमना चाहता है, बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहता है और वो ट्रैवलर बनना चाहता है। तो ये वो इच्छा अपने पिता के सामने रखता है। और उसके पिता एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो उनके पास इतना धन या जमा पूंजी नहीं है कि वो अपने बेटे की मदद कर पाए। तो वो अपने बेटे से केवल इतना कहते हैं कि तुम्हारे सामने केवल दो ही ऑप्शन है, या तो तुम शेपर्ड बन जाओ, और क्योंकि शेपर्ड बनने के बाद तुम अपनी भेड़ों के साथ जगह जगह घूम सकते हो, उनको लेके घूमने जा सकते हो अलग अलग जगहों पे, या तुम अपने इस सपने को भूल जाओ, क्योंकि शेपर्ड बन के ही, और बाकी मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं तुम्हें दूसरी देशों में ले जा सकूं या उनको घुमा सकूं, तो वो सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। तो अब तुम्हारे अंदर है, या तो तुम शेपर्ड बन जाओ और उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और उसके ज़रिए तुम नई नई जगह घूम सकते हो भेड़ों के साथ, जब उनके साथ घूमोगे। तो वो अपने पिता के इस प्रस्ताव को मान लेता है, और उसके पिता उसको कुछ सोने के सिक्के देते हैं, जिसके ज़रिए वो कुछ भेड़ें खरीदता है और चरवाहा बन जाता है। लेकिन वो अपना सपना नहीं छोड़ता है कि मुझे दुनिया देखनी है, और वो उस सपने को चेस करता रहता है। एक बार वो ऐसे ही पुराने चर्च में, जहाँ वो भेड़ें चराने जाता था, उसी पुराने चर्च में एक पेड़ के नीचे सो रहा होता है, लेट जाता है, आराम कर रहा होता है, और भेड़ें इधर उधर घूम रही होती है। वो टूटा हुआ चर्च होता है, बहुत पुराना सा। तो वहाँ पे उसे एक स्वप्न आता है, एक सपना देखता है वो, कि अफ्रीका में जाने के बाद जो वहाँ पे जो पिरामिड्स हैं, और इजिप्ट पहुँच जाता है, और वहाँ के किसी पिरामिड में, वहाँ के पास में उसे कोई बता रहा है कि यहाँ पे तुम्हें एक दबा हुआ खजाना मिलेगा, इतना। और वो जगह भी दिखाने जा रहा होता है जहाँ पे खजाना है, लेकिन उसी बीच उसकी नींद खुल जाती है और वो सपना अधूरा रह जाता है। तो जब वो सपना वो देखा होता है, तो वो सपने को भूल नहीं पाता है, और कहता है कि मुझे इजिप्ट जाना है और उस पिरामिड तक पहुंचना है जहाँ पे वो दबा हुआ खजाना है, और मुझे वो खजाना हासिल करना है। अब इस प्रयास में वो लगातार लग जाता है। और दोस्तों, उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो इजिप्ट जा सके, वो बहुत मामूली से पैसे कमाता था। तो अपनी इस स्वप्न को वो समझ नहीं पाता है, और वो सच माने कि झूठ माने, तो इसके लिए वो एक प्रोफेशनल जो ड्रीम इंटरप्रेटर होते हैं, यानी जो सपनों का मतलब बताते हैं, तो ऐसी एक जिप्सी लेडी के पास जाता है और उनको अपना स्वप्न बताता है। कहता है, बताइए कि ये क्या, ये सपना सच हो सकता है? क्या मैं इसको फॉलो करूं? तो वो लेडी, जिप्सी लेडी, उसके सपने को बहुत ध्यान सुनती है और कहती है, हाँ ये सपना तुम्हारा सच हो सकता है, तुम इसको फॉलो करो। उसकी हाँ सुनने के बाद वो वापस आता है और फिर एक जगह बैठ के सोच रहा होता है कि लेकिन मैं कैसे पूरा करूँगा, मेरे पास ना पैसा है ना सामर्थ्य है, मैं कैसे पूरा करूँगा। इसी उधेड़-बुन में होता है कि तभी उसके पास एक वृद्ध आदमी आता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे सपने के बारे में जानता हूँ सैंटियागो, मैं जानता हूँ कि तुम इजिप्ट जाना चाहते हो, और मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, सब कुछ तुम बेच के या वो सैक्रिफाइस करके भी तुम इजिप्ट जाओ, तुम्हारा वो सपना पूरा होगा। वो उस वृद्ध आदमी से जब ये एडवाइस और ये सुझाव सुनता है, तो वो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है, और बेचने के बाद उसके पास जो पैसा मिलता है, उसके ज़रिए वो जाना चाहता है। लेकिन जाए कैसे? तो उसे एक गाइड की ज़रूरत है। तो तभी उसे एक दुकान में, जहाँ पे वो बैठा होता है, वहाँ पे उसे एक लड़का मिलता है जो ट्रैवल गाइड होता है। वो कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ
इजिप्ट पहुंचने में। तो वो दोनों में दोस्ती हो जाती है, वो अपना स्वप्न भी उसके साथ बताता है, कहता मैं क्यों जाना चाहता हूँ, और वो काफ़ी सारे प्रॉमिसेस करता है उसको ट्रैवल गाइड के, मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पे कहानी में टर्न पहला आता है। वो जो ट्रैवल गाइड बन के आता है लड़का, वो एक्चुअल में एक फेक यानी नकली ट्रैवल गाइड होता है। वो एक चोर होता है जो उसका सारा जमा पूंजी जो उसकी भेड़ों को बेच के लाया था वो सारा लेके चला जाता है, और अब सैंटियागो खाली हाथ खड़ा हुआ है। और अपने लेकिन खाली हाथ नहीं है, उसके पास उसका सपना है, उसके पास उसका ड्रीम है कि उसे इजिप्ट जाना है। वो अभी भी हिम्मत नहीं हारता है, वो एक बार फिर से प्रयास करता है। वो एक वहाँ पे क्रिस्टल मर्चेंट होता है, उसके यहाँ नौकरी करने लगता है। 1 साल तक दोस्तों नौकरी करता है, अपना सारा पैसा जमा करता है काट काट के पेट। और जब उसके पास धन आता है तो वो एक कैरावान जो इजिप्ट की तरफ जा रहा होता है, कारवां जो जा रहा होता है, उनमें जुड़ जाता है और इजिप्ट पहुंच जाता है। लेकिन इजिप्ट पहुंचने के बाद वो जब वहाँ पे पिरामिड्स के पास पहुंचता है तो वो खो जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पिरामिड्स होते हैं। उसे वो जगह नहीं मिलती है जहाँ पे उसने सपने में देखा था कि यहाँ उसे खजाना मिलेगा। तो वो इसी सोच में होता है, और तभी उसे एक शुभ चिन्ह दिखता है वहाँ पे इजिप्ट, एक ऐसा चिन्ह जो वहाँ पे शुभ माना जाता था कि इसको देखने के बाद लगता है कि शायद यहाँ पे खजाना होगा। वो वहीं पे खोदना शुरू कर देता है, बहुत खोदता है, पूरा दिन खोदता रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, उसके हाथ कुछ नहीं आता, वो वहीं बैठ जाता है। तभी वहाँ पे 2 चोर निकल रहे होते हैं उसके पास से। वो उसे गड्ढा खोदते हुए देखते हैं और कहते हैं इसके पास ज़रूर कोई दबा हुआ, इसके पास कोई खजाना है जिसको ये दबाना चाह रहा है। तो वो उसको लूटने के मकसद से उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम जो भी दबाना चाह रहे हो यहाँ पे वो सारा हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। तो वो उन्हें भी ईमानदारी से अपना केवल सच बताता है, अपना स्वप्न के यानी सपने के बारे में बताता है कि मेरे पास इस समय कुछ नहीं है, लेकिन जिस सपने की खोज में मैं आया हूँ अगर वो सच हो जाए तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा जो मैं आपको भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो उसकी बात मान लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते उसमें से एक चोर वापस आता है और उससे कहता है, देखिए दोस्तों ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा टर्निंग पॉइंट। कहते हैं मैंने तुमसे बड़ा, वो चोर ये कहता है कि मैं सैंटियागो, मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इस ज़िंदगी में नहीं देखा कि तुम अपने एक स्वप्न के पीछे अपना सब कुछ बेच के स्पेन से इजिप्ट आ गए। अरे ऐसा ही स्वप्न तो मुझे भी आया था 1 साल पहले कि स्पेन में एक जगह पे एक चर्च है पुराना टूटा हुआ, उसके नीचे एक पेड़ है, वहाँ पे एक चरवाहा घूम रहा है, उसी पेड़ के नीचे एक खजाना मिलेगा तुम्हें। लेकिन मैं नहीं गया, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। और यहाँ पे दोस्तों सैंटियागो की आंखें खुल जाती हैं, उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। वो उन दोनों चोरों का धन्यवाद करता है, वापस स्पेन आता है, उसी चर्च के वहाँ पे जहाँ पे वो पेड़ के नीचे वो सोया होता है और जिसने स्वप्न वहीं पे देखा होता है, वो उसी पेड़ के नीचे खुदाई करता है और दोस्तों खजाना उसे मिल जाता है। तो ये है कहानी अल्केमिस्ट। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिल रही है? जो सीख मिल रही है वो ये कि आपकी जो स्ट्रेंथ, आपकी जो ताकत है वो किस में है? वो है आपके ड्रीम में, यानी आपके सपना ही आपकी ताकत है। उसको देखना मत छोड़िए। आपका पैशन, जो जुनून है उस सपने को पूरा करने का, वही आपकी ताकत है, उसको मत छोड़िए। आपका जो विश्वास, बिलीफ है अपने सपने में, उसको मत छोड़िए, उस बिलीफ को फॉलो करते रहिए, वो आपकी ताकत है। आपकी ईमानदारी, ईमानदारी केवल रुपए पैसे की नहीं होती, ईमानदारी अपने सपने के प्रति, ईमानदारी अपने काम के प्रति, ईमानदारी अपने अपने आचार विचार के प्रति, वो जो ईमानदारी है वही आपकी स्ट्रेंथ या ताकत है। और आप जो मेहनत करते हैं वही आपकी ताकत है। दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर आप अपना सपना देखते हुए कर रहे हैं, अगर अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो मुझे लगता है आपको अपना सपना ज़रूर मिलेगा। तो ये किताब अगर आपको लगता है कि आप सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसका लिंक मैं आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। ये अल्केमिस्ट जो बुक है पॉलो कोएल्हो की, इसको ज़रूर पढ़ें, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। और जिस तरह से मैंने आपको कहानी बताई है, कहानी उससे भी अधिक रोचक है जब आप इसको पढ़ेंगे। एक एक शब्द, एक एक लाइन इसकी बहुत ही रोचक तरीके से लिखी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस किताब को ज़रूर पढ़ेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको किताब कैसी लगी। तो आज का सफ़र यहीं तक। अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और रोचक किताब के साथ मैं आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।